Hello students, today we will continue lesson 5 quality of honeycomb. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है राइटर, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इल आर्म्ड बूट्स। मैं जितना हो सकता था मैंने वो सारी बातें, वो सर्कमस्टांसेस, वो सारी मैंने सिचुएशंस जो है मिस्टर गेस्लर को बताई उन शूज़ के बारे में जो कि उसने एक बहुत बड़ी फॉर्म से ख़रीदे थे और जो बहुत ही बेकार निकले। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। लेकिन उसके चेहरे और जो उसकी आवाज़ थी उसका मुझ पर इतना ज़्यादा इतना डीप इम्प्रेशन पड़ा, इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने अगले ही कुछ मिनटों में मैंने बहुत सारे जो पेयर्स ऑफ बूट्स थे वो मैंने उसको ऑर्डर कर दिए। मीन्स यहाँ पे ऑथर को ज़रूरत नहीं थी बूट्स की, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन देख के गेस्लर की ऐसी उसकी कह सकते हो कि उसकी पॉवर्टी देख के उसको उस पर बहुत ज़्यादा पिटी फील हुई, दया आई और उसको बहुत सारे ऑर्डर दे दिए शूज़ के, जिससे कि उसको पैसे मिल सके और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। और उसके बाद क्या होता है, द लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो ज़रूरत से ज़्यादा चले, जितने भी उसने पेयर ऑर्डर करे वो बहुत ज़्यादा चले। एंड आई वॉज़ नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और उसके बाद वो कम से कम अप्रोक्स 2 years तक वो वहाँ पे उसके पास दोबारा नहीं गया। उसने इतने सारे शूज़ बनवा ले थे कि नेक्स्ट टाइम आगे आने वाले टाइम में उसने 2 साल तक जूते खरीदे ही नहीं। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब देखो, इट वॉज़ मैनी मंथ्स, बहुत सारे महीने बीत गए थे। माई नेक्स्ट विज़िट टू हिज शॉप, के उसकी दुकान पे, मिस्टर गेस्लर की दुकान पे मैं नेक्स्ट विज़िट के लिए जा सकूं। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेयर। और इस टाइम पे क्या था कि उसका जो बड़ा भाई था वो था शॉप पे और उसके हाथ में एक लेदर का पीस था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू। अब यहाँ पे देखो जो ऑथर है वो जाता है उसकी शॉप पर, कहता है कि मिस्टर गेस्लर कैसे हो। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो मेरे बिल्कुल करीब आया और मुझे घूर के देखने लगा। पियर्ड मीन्स घूरना। आई एम रियली वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। अब देखो यहाँ पे उसने बहुत ही धीरे से कहा कि मेरा जो बड़ा भाई है वो मर गया। अब गेस्लर ने क्या बताया कि जो उसका बड़ा भाई था वो मर गया है। And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan, and never before had I heard him. I had never heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." अब यहाँ पे देखिए कि मैंने उसको देखा, यहाँ पे ऑथर उसको देख रहा है तो उसको ये लगा कि लेकिन वो इतना ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं था, उसका बड़ा भाई, कि वो इतनी जल्दी मर गया। और मैंने कभी उसके उसके भाई का कभी जिक्र करते हुए भी नहीं सुना था। गेस्लर को कभी भी उसने अपने भाई का भी उसके सामने जिक्र नहीं किया, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ ऑथर को। और फिर उसने बहुत ही आराम से कहा कि माफ़ करना, मुझे बहुत ही शौक लगा और मैं बहुत ही सॉरी फील करता हूँ कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है। Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. अब देखो यहाँ पे जो गेस्लर है वो आंसर देता है, यस, वो बहुत ही अच्छा आदमी था और बहुत ही अच्छे बूट्स बनाता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। और उसने
अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुआ, मतलब उसको टच किया, जहाँ पे उसके बाल जो थे अचानक से बहुत ही कम हो गए थे, और वो अपने भाई के गम में बहुत ही मतलब सैड फील कर रहा था। और मतलब यहाँ पे ऑथर जो है कुछ अंदाज़ा भी लगाने की कोशिश कर रहा है कि उस आखिर उसकी जो डेथ हुई है उसका रीज़न क्या था, उसका कारण क्या था। फिर उसके बाद जो गेस्लर है वो पूछता है, इन सब बातों को साइड में रख के वो पूछता है कि आपको और जूते चाहिए, आपको कोई जूते चाहिए, आपको कोई शूज़ चाहिए। और उसने क्या किया कि अपने हाथ में वही जो लेदर का पीस था वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और वो बहुत ही सुंदर था वो जो पीस था। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. अब देखो यहाँ पे इसने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर करे, और वो पहले से भी ज़्यादा मतलब चले थे, पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो बहुत ही अच्छे थे जो उसने पहले ख़रीदे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक भी चले। तो सिंपल सी बात थी कि इनको अब वो नहीं पहन सकता था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसको और ज़्यादा जूते चाहिए थे। और वो उसके बाद मतलब कहाँ चला जाता है, अब्रोड चला जाता है, बाहर देश में चला जाता है। इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज़ अगेन इन लंडन। अब बहुत टाइम हो गया था, मतलब उसको कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था, वो दोबारा से लंदन में आ जाता है। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज़ माई ओल्ड फ्रेंड्स। और उसके बाद पहली शो हुई थी जहाँ पे वो अपने मतलब पुराने दोस्तों जो उसका पुराना दोस्त था गेस्लर उसकी थी, ठीक है। तो आई वेंट टू वॉज़ माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time didn't at first know me. अब देखो तो यहाँ पे क्या होता है, आई वेंट, वो वहाँ पे जाता है अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, लेकिन उस जब वो गया था तो जो गेस्लर था उसकी एज लगभग 60 की थी, और जब मैं वापस आया हूँ तो ये तो कम से कम आदमी लग रहा है 75 का। पिंच्ड एंड वॉन मतलब कुछ बूढ़ा सा लग रहा है, और मतलब मुरझाया हुआ सा लग रहा है, जैसे बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है। जैसे एज हो जाती है तो फेस जो होता है इतना फ्रेश नहीं दिखाई देता, तो इस तरह से उसके फेस पे लाइंस थी, और मतलब फेस को देखने से ही लग रहा था कि 75 ईयर्स का है। जो कि बहुत ही मतलब जेन्युइनली उस टाइम पे मतलब डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, वो मुझे नहीं जानता था, वो जो पर्सन गेस्लर की शॉप में था वो नहीं जानता था ऑथर को। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, और उसने कहा क्या तुम्हें बूट्स चाहिए, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ लैक डाइम। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है कि तुम्हें कोई शूज़ चाहिए, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से शूज़ बना दूंगा, और अभी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम बहुत ही मंदी वाला टाइम चल रहा है, मतलब ज़्यादा शूज़ जो हैं ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो यहाँ पे ऑथर ने मीन्स मैंने आंसर दिया, प्लीज़ प्लीज़ मैं जो जूते चाहता हूँ मैंने वो सभी तरह के जूते मतलब उसने पहने हुए हैं। I had given those boots up when one evening they came. One by one, I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check, and posted it at once with my own hand. अब एक शाम को क्या हुआ, एक इवनिंग में क्या हुआ कि ये जो जूते थे ये जो आए थे वो मैंने पहन के देखे, और एक एक करके मैंने सारे मतलब देख लिए वो पहन के, उनकी फ़िटिंग, उनकी जो मतलब जो बने हुए थे वो बहुत ही फिटेड थे, और बहुत ही मतलब क्वालिटी के साथ अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ किया होता, बहुत ही अच्छे ढंग से वो बनाए गए थे। और उसकी जो लेदर की क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी, और सारे शूज़ में मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि उनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। और जब मैं नीचे की ओर दौड़ा तो वहाँ पे एक चेक रखा हुआ था, मतलब चेक भर के रखा हुआ था, और उसी टाइम पे क्या हुआ कि मैंने अपनी जेब में वो डाल लिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone.
अब देखो यहाँ पे 1 वीक के जब बाद वो आता है तो उस छोटी सी स्ट्रीट से गुजरता है, तो मैंने सोचा कि आई वुड गो इन, मैं अंदर जाऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैंने मतलब कितनी मतलब कह सकते हो कि कितने स्प्लेंडेडली मतलब इतने शानदार तरीके से मतलब उसके जो न्यू शूज़ थे वो बहुत ही अच्छे से फिट हो गए थे, उसके बहुत ही अच्छे से आए। लेकिन व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप, लेकिन जब मैं वहाँ उस शॉप पे आया जहाँ पे उसकी थी, तो वहाँ पे उसका नाम ही नहीं लिखा होता, मीन्स वहाँ पे गेसलर का नाम ही नहीं लिखा होता। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी पीछे की बात उसने बताई इससे पहले वाले पैराग्राफ में कि एक इवनिंग में जब वो आया था अपने शूज़ लेने के लिए, जो उसने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर करे थे अब्रॉड जाने से पहले, तो उसके सारे फिटिंग में अच्छे थे और उसने एक चेक भी उसको भर के दिया था। तो यहाँ पे देखो उसने मतलब पूरी हेल्प करी थी उसकी जाने से पहले, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कोई और होता है। तो I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. तो जैसे ही मैं मतलब अंदर जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि शॉप के अंदर एक यंग मैन था जिसका कि मतलब एक इंग्लिश फेस दिखाई दे रहा था, एक अलग ही आदमी था। मिस्टर गेसलर इन, आई सेड, और मैंने पूछा क्या मिस्टर गेसलर है अंदर? नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। मतलब अब उसने यहाँ पे क्या जवाब दिया कि उसने अपनी दुकान बंद कर दिया, वो यहाँ पे नहीं है। येस येस आई सेड मिस्टर बट मिस्टर गेसलर, ओ ही आंसर्ड डैट। अब उसने यहाँ पे क्या कहा कि अच्छा तुम मिस्टर गेसलर के बारे में पूछ रहे हो, वो मर गया है। डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बताया है कि जब वो लंदन जो ऑथर लंदन से लौट के आया, तो जब वो गेसलर की शॉप पे गया तो वहाँ पे मतलब जो गेसलर था 70, पहले वो 60 का था और अब वो कम से कम 75 ईयर्स का दिख रहा था, क्योंकि ये एक साल से भी मतलब थोड़ा सा टाइम ऊपर होके फिर आया था ये लंदन में। ठीक है, तो इसने दोबारा से आके शूज़ ऑर्डर करे, उसने एक एक करके पहन के देखे, वो बिल्कुल फिटेड थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उसने चेक भी दिया उसको। ठीक है, और उसने अपनी जेब में भी डाला उसको। लेकिन जब 1 वीक के बाद वो आता है दोबारा से, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कोई इंग्लिश फेस दिखाई देता है उसको, कोई और पर्सन दिखाई देता है मिस्टर गेसलर की जगह, और उस पर्सन से ऑथर को क्या पता चलता है कि वो मर गया है, मिस्टर गेसलर की डेथ हो चुकी है। और उसके आगे देखिए क्या होता है। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। अब यहाँ पे वो बताता है कि वो पुअर, वो बेचारा भूखा मरता हुआ इंसान जो कि धीरे धीरे भूख के कारण मर गया, डॉक्टर भी आया था उसे देखने के लिए। यू सी ही वैंट टू वर्क इन सच अ वे, तुम जानते हो कि वो सारा दिन काम करता रहता था इस तरह से कि उसको भूख की भी चिंता नहीं थी। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। मतलब वो सारा दिन बूट्स बनाने में ही लगा रहता था, वो खुद की चिंता भी नहीं करता था। व्हेन ही गोट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, और जब जैसे उसको ऑर्डर मिलता था वो बिना टाइम की परवाह किए वो दिन रात अपने काम में लगा रहता था। पीपल वॉन्ट वेट, क्योंकि लोग भी वेट नहीं करते थे, उनको भी टाइम पे शूज़ चाहिए होते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही हैड सेट गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, और वो यहाँ पे बैठ के सारा दिन लगा रहता था शूज़ बनाने में। आई विल सी दैट फॉर हिम, मैं उसके लिए कह सकता हूँ, नॉट ए मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, कि कोई भी उसके जैसा पूरे लंदन में उसके जैसा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि उसकी तरह बेटर बूट्स बना सके। मतलब गेसलर बहुत ही अच्छे बूट्स बनाता था, पूरी लंदन में ये बात पता चल चुकी थी। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ही नेवर एडवर्टाइज, लेकिन उसने कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी अपनी शूज़ की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सब बहुत ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लेदर का यूज़ करता था और वो खुद बनाता था अपना जो भी कस्टमर के शूज़ होते थे। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। फिर उसके बाद वो पर्सन पूछता है ऑथर से कि अच्छा अब तुम्हें क्या समझ में आया इन सब बातों से जो भी मैंने तुम्हें बताई हैं, इससे क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। अब देखो यहाँ पे बोलता है ऑथर, बट स्टार्वेशन दैट मे बी अ बिट फ्लारी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट। यू सी आई यूज टू वॉच हिम, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots.
येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी हैरानी तो होती है कि क्या वो भूख के कारण मर गया है। तो वो इंग्लिश मैन बताता है कि दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, कि हाँ ये बात है ऐसी कि मतलब वो एक फ्लावर की तरह था, एक छोटे से फ्लावर की तरह था जो कि सारा दिन मतलब दूसरों को खुशबू देने में, मीन्स दूसरों का काम करने में ही लगा रहता था। और कह सकते हो उसके बारे में, आई नो माई सेल्फ, जितना कि मैं अपने आप को जानता हूँ या उसके बारे में जानता हूँ, क्या कह सकते हैं कि ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, कि वो दिन रात बूट्स को बनाने में लगा रहता था बिल्कुल लास्ट तक। तुमने उसे देखा कि वो कैसे मतलब अपने काम में लगा हुआ था। आई यूज़ टू वॉच हिम, मैंने भी उसे देखा था। नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू इट, वो अपने आप को कभी टाइम भी नहीं देता था खाने के लिए, और वो बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं लेता था अपने घर की। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, क्योंकि वो रेंट पे रहता था और लेदर मतलब लेदर ही उसकी दुनिया थी, शूज़ ही उसकी दुनिया थी। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और वो इतना लंबा कैसे जिया मैं नहीं जानता, क्योंकि वो सारा दिन अपने काम में लगा रहता था बिना खाने पीने की, घर की चिंता किए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, पूरा दिन उसकी फायर जलती रहती थी, मतलब जिसके थ्रू वो बूट्स को प्रिपेयर करता था। ही वॉज ए कैरेक्टर बट ही मेड बूट्स गुड बूट्स, मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि सारा दिन मतलब इतना अच्छा इंसान था कि वो सारा दिन बहुत ही अच्छे बूट्स बनाने में लगा रहता था। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। उसके बाद ऑथर ने भी कहा कि हाँ मैं मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाता था। अब देखो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर से क्या मोरल पता चला कि जो इंसान इतनी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, अपने हार्डशिप के कारण, अपने डेडिकेशन के कारण, बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्हें अपनी फैमिली को, अपने मतलब भूख प्यास हर चीज़ को साइड में रख के सिर्फ अपने काम के लिए जो डिवोटेड होता है, वो एक दिन पूरे संसार में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होता है। जबकि उसने कभी अपने शूज़ की एडवर्टाइजमेंट नहीं करी गेसलर ने, कभी उसने अपने काम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। बस जो कस्टमर उसको मतलब जो ऑर्डर दे के जाते थे, बस दिन रात उसी काम में, उसी ऑर्डर को पूरा करने में लगा रहता था। ज़्यादा मतलब अमाउंट भी नहीं लेता था वो शूज़ का, मतलब वो मतलब कह सकते हो गरीबी की वजह से वो मर गया। लेकिन आज के टाइम में जितना मेहनत ज़रूरी है उतनी ही मतलब पैसा भी ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी हर नीड को पूरा कर सकें। तो उसने मेहनत तो करी, लेकिन उसने एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चला, जो आज की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। अगर वो थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर देता तो आज वो बहुत बड़ा आदमी होता, उसके पास सब कुछ होता। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब वो मर गया तो उसके बाद पता चला कि वो कितना अच्छा पर्सन था। वो सिर्फ अपने बूट्स की गुड क्वालिटी देने में ही लगा रहता था, और अपने हाथों से बूट्स बनाता था, ना कि किसी वर्कर से बनवाता था। तो यहाँ पे देखो आज उसको सब जानते हैं, पूरे लंदन में ये जाना गया कि गेसलर से अच्छे बूट्स, इतने बेटर क्वालिटी के बूट्स कोई नहीं बना सकता है। तो कहते हैं कि अगर हम जीते जी कुछ ऐसा काम नहीं कर पाए, या फिर कह सकते हो कि हमें लाइफ में ऐसा काम करना चाहिए कि चाहे जीते जी हमें कोई याद ना करे, लेकिन मरने के बाद हर कोई उस इंसान को याद रखे कि हाँ उसने कितना अच्छा काम किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, या वो इतना अच्छा इंसान था, तो उसका जीना सफल हो जाता है। ठीक है, उसका मरना भी सफल हो जाता है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि सब लोग हमें याद करें, लेकिन हमें अच्छा काम करना चाहिए बजाय बुरे काम के। तो आपको हमेशा लाइफ में मेहनत करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप हार्डशिप करो, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, अपने एफर्ट्स लगाओ, जिससे कि आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का नाम हो, आपके स्कूल का नाम हो। ठीक है, तो जिस टाइम पे जो आपको काम मिला है उस काम को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्डशिप के साथ उसको पूरा करना चाहिए। यही आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।